नंदिता अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। रोज़ की मुलाकातों से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों में न जाने कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। नंदिता एक साधारण गरीब परिवार की लड़की थी। वही मुकेश अमीर और ऊंचे खानदान का इकलौता वारिस था। वो कुछ अयाश किस्म का लड़का था। फिर भी नंदिता उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब वो अक्सर गांव के बाहर मिला करते थे। कॉलेज के अंतिम साल में जब नंदिता के मम्मी पापा ने उसे आगे की पढ़ाई और उसके करियर के बारे में पूछा तो उसने आगे की पढ़ाई ना करने और अपनी शादी करने के बारे में कहा। उसकी मम्मी और पापा ने उसे बहुत समझाया कि मुकेश ऊंचे घराने का लड़का है, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। लेकिन नंदिता को एक भी बात समझ नहीं आई। फिर उसके पापा ने मुकेश के पापा से अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वो भी अपने बेटे की जिद के आगे कमज़ोर पड़ चुके थे। न चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटे मुकेश की शादी के लिए नीची जाति की लड़की नंदिता से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुकेश अपने दोस्तों के साथ पीने खाने में पड़ गया था। अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो नंदिता को परेशान करने लगा था। वो कई दिनों तक अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ शराब और शबाब का मजा लेने के लिए बाजारू लड़कियों के साथ आउटिंग पर जाने लगा था। वो अपने प्यार को भूल चुका था। वो नंदिता को केवल अपने घर की नौकरानी मात्र समझने लगा था। मुकेश के बढ़ते जुल्म अब नंदिता से सहन नहीं हो रहे थे, तो उसने मुकेश को उसके कामों के लिए विरोध करना शुरू कर दिया था। एक दिन जहां अक्सर नंदिता और मुकेश दोनों मिला करते थे, वहीं ले जाकर कुएं में धक्का देकर नंदिता की हत्या कर दी। नंदिता के घर जब ये बात पता चली तो उसके मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ। अब मुकेश अपने दोस्तों के साथ फिर से अपनी बुरी आदतों में शामिल हो गया। नंदिता की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक यक्षिणी बन गई और उसने मुकेश और उसके जैसे प्यार में विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। वो मंचलों और लड़कियों को खिलौना समझने वाले मर्दों को अपने अलग अलग सुंदर और मनमोहनी रूप धारण कर अपने जाल में फंसाकर अपने करीब ले आती और उनके साथ प्यार का नाटक करती थी। जब वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहते तो उन्हें अपने तेज नुकीले नाखूनों से उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। अब तक नंदिता बहुत सारे फेंकू आशिकों को उनके कुकर्मों की सजा दे चुकी थी, लेकिन उसका गुनहगार अभी तक उसकी पहुंच से बाहर था। अब उसने अपना अगला शिकार बनाने के लिए मुकेश और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रात को मुकेश और उसके दोस्त एक लड़की के साथ आउटिंग करने के लिए गाड़ी में जा रहे थे। रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी लगातार चलती ही जा रही थी। गाड़ी मुकेश ही ड्राइव कर रहा था। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद मुकेश को उस सुनसान रास्ते पर एक सुंदर लड़की पारदर्शी कपड़े पहने हुए खड़ी नजर आई। उसने कार की स्पीड धीरे कम करना शुरू किया और अपनी कार उस लड़की के बिल्कुल साइड में जाकर रोक दी। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे मुकेश, तूने इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? अगर तुझे हल्का होने जाना है तो जल्दी जा और चल यहाँ से। दोस्त की बात सुनकर मुकेश ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तुझे ये सुंदर लड़की खड़ी नहीं दिख रही? इतनी रात को अकेली लड़की खड़ी है, जरा इसकी भी तो प्रॉब्लम को समझें। दोस्तों ने बाहर देखा तो उन्हें कोई भी नहीं दिखा। उसके दोस्त ने कहा, है इसे ज्यादा चढ़ गई है, सुनसान जगह पर इसे लड़की दिखने लगी है। और सब हंस पड़े। मुकेश फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। मुकेश सोचने लगता है, मेरी आंखें ऐसे कैसे धोखा खा सकती हैं, और गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे लगातार गाड़ी चलने के बाद वो आउटिंग हाउस पहुंच गए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था। उस लड़की ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारे दोस्त का है, वो इंतजार कर रहा है। दोस्त पीछे से बोलता है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, हम सब सेट कर लेंगे।